हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल एग्ज़ाम सोल में। आज हम यहाँ पे इकोनॉमिक्स से क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। चैनल पे जो भी नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन प्रेस कर लें ताकि आने वाली है नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँचे। तो आइए यहाँ पे देखते हैं हमारा क्या क्वेश्चन दिया गया है। देखिए यहाँ पे हमारा क्वेश्चन दिया गया है, निम्नलिखित में से कौन सी मध्य अल्पाधिकार यानी कि ऑलिगोपोली की परिभाषा के अनुरूप है। तो यहाँ पे देखिए क्वेश्चन दिया गया है, निम्नलिखित में से कौन सी मध्य अल्पाधिकार की परिभाषा के अनुरूप है। तो यहाँ पे देखिएगा सिगरेट उद्योग जो है वो अल्पाधिकार की परिभाषा के अनुरूप है। तो आइए अगला देखते हैं, पूर्ण प्रतियोगिता की आवश्यकता। यहाँ पे देखिएगा पूर्ण प्रतियोगिता की आवश्यक शर्तों में से एक है। तो देखिएगा पूर्ण प्रतियोगिता की शर्तों में से क्या एक है, तो है किसी एक समय में एक जैसे सामानों के लिए एक समान मूल्य। देखिएगा किसी एक समय में एक जैसे सामानों के लिए एक सामान्य मूल्य जो हो पूर्ण प्रतियोगिता की आवश्यक शर्तों में से एक है। आइए अगला देखते हैं, पूत अपनी मांग स्वयं निर्धारित कर लेती है, यह उक्ति किसकी है। तो देखिए इसको जेबी से ने कहा था, जेबी से ने कहा था पूती अपनी मांग स्वयं निर्धारित कर लेती है। आइए अगला देखते हैं, संतुलन स्तर बिंदु पर निम्नलिखित में से क्या होता है। तो देखिएगा संतुलन स्तर बिंदु पर हानि और न हानि होता है न लाभ होता है। तो देखिएगा संतुलन स्तर बिंदु पर क्या नहीं होता है, तो वहाँ पे ना हानि होती है, ना ही प्रॉफिट होता है, ना ही लॉस होता है। आइए अगला देखते हैं, लाभ अलाभ स्थिति का उत्पादन वह उत्पादन होता है जिसमें उत्पादक कुल लागत की वसूली कर सकता है। तो यहाँ पे देखिएगा लाभ अलाभ स्थिति का उत्पादन वह उत्पादन होता है जिसमें कुल लागत की वसूली कर सकता है। आइए अगला देखते हैं, अज्ञात प्रचलन का एक, देखिएगा अज्ञात प्रचलन का अभिप्राय अस्थायी परिसंपत्तियों के मूल्य की हानि है। तो निम्नलिखित में से इसका कारण क्या है। तो देखिएगा अज्ञात प्रचलन का अभिप्राय अस्थायी परिसंपत्तियों के एक मूल्य की हानि है। इसका कारण है उत्पादन की तकनीकी में परिवर्तन। देखिएगा उत्पादन की तकनीक में परिवर्तन जो वो अज्ञात प्रचलन का एक अभिप्राय परिसंपत्तियों के मूल्य की हानि का एक कारण है। आइए अगला देखते हैं, निम्नलिखित में से किस कारण से सीमांत प्रतिफल वर्धमान प्रतिफल के हास्यमान प्रतिफल में बदल जाते हैं। तो यहाँ पे देखिएगा निम्नलिखित में से किस कारण से सीमांत प्रतिफल वर्धमान प्रतिफल से हास्यमान प्रतिफल में बदल जाते हैं। तो देखिएगा नियम लागतों की वृद्धि की वजह से हास्यमान प्रतिफल में बदल जाते हैं। आइए अगला देखते हैं, यदि अन्य बातें पूर्ववत रहें का अर्थ है। तो देखिएगा यदि अन्य बातें पूर्ववत रहे तो इसका अर्थ है अन्य सभी परिवर्तित वस्तुएं। देखिए यहाँ पे अन्य बातें पूर्ववत रहें, इसका अर्थ है अन्य सभी परिवर्तित वस्तुएं। आइए अगला देखते हैं, पूर्ण प्रतियोगिता की एक अनिवार्य शर्त है। तो देखिए पूर्ण प्रतियोगिता की एक अनिवार्य शर्त है क्रेताओं तथा विक्रेताओं की विशाल संख्या। यहाँ पे देखिएगा पूर्ण प्रतियोगिता अनिवार्य शर्त है उसमें कि क्रेताओं तथा विक्रेताओं की विशाल संख्या होनी चाहिए। आइए अगला देखते हैं, उसी मांग वक्र के साथ संचलन को कहा जाता है। तो देखिए उसी मांग वक्र के साथ संचलन को क्या कहा जाता है, तो उसको कहा जाता है मांग का विस्तार तथा संकुचन। यहाँ पे देखिएगा उसी मांग वक्र के साथ संचलन को मांग का विस्तार तथा संकुचन कहा जाता है। आइए अगला देखते हैं, यदि किसी उद्योग की विशेषता परिमाण मूल्यता सुलभ हो तो देखिए उसको क्या कहा जाता है, तो उसको कहा जाता है उत्पादन की दीर्घावधि यूनिट लागत कम हो जाती है क्योंकि फर्म द्वारा उत्पादित मात्रा बढ़ जाती है। देखिए यदि किसी उद्योग की विशेषता परिमाण मूल्यता सुलभ हो तो उत्पादन की दीर्घावधि यूनिट लागत कम हो जाती है क्योंकि फर्म द्वारा उत्पादित मात्रा बढ़ जाती है।
तो आइए अगला देखते हैं। यदि मांग की आय लोच 1 से अधिक है तो पर क्या होगा, यानी कि यदि मांग की आय 1 लोच है तो देखिए वस्तु क्या होगी। तो आइए देखते हैं यहाँ पे, तो वो विलासिता हो जाएगी। देखिए तो वो विलासिता हो जाएगी। आइए अगला देखते हैं। यदि मांग में परिवर्तन के कारण मांग वक्र दाईं और पहली वाली कीमत पर पहुंच जाए तो मांग की मात्रा क्या होती है, तो मांग की मात्रा देखिए बढ़ जाती है। यदि मांग में परिवर्तन के कारण मांग वक्र दाईं ओर पहली वाली कीमत पर पहुंच जाए तो मांग की मात्रा जो वो बढ़ जाती है। आइए अगला देखते हैं। यदि एक घटिया वस्तु की कीमत गिर जाती है तो उसकी मांग क्या होती है, गिर जाती है। यहाँ पे देखिए यदि एक घटिया वस्तु की कीमत गिर जाती है तो उसकी मांग भी गिर जाती है। आइए अगला देखते हैं। यदि क्रेता एक हो और विक्रेता अनेक हो तो उस स्थिति को क्या कहा जाता है। तो यहाँ पे देखिएगा यदि क्रेता एक हो और विक्रेता अनेक हों तो उसको कहा जाता है एक क्रेताधिकार, उसको कहा जाता है क्रेताधिकार। आइए अगला देखते हैं। संतुलन में पूर्णता प्रतिस्पर्धी फर्म निम्नलिखित में से किसको समीकृत करेगी। तो यहाँ पे देखिएगा संतुलन में पूर्णता प्रतिस्पर्धी फर्म जो वो सीमांत लागत की से सीमांत लाभ को समीकृत करेगी। आइए अगला देखते हैं। बाएं से दाएं नीचे की ओर सीमांत उपयोगिता वक्र ढाल निम्नलिखित में से क्या दर्शाती है। तो यहाँ पे देखिए बाएं से दाएं नीचे की ओर सीमांत उपयोगिता वक्र ढाल सीमांत उपयोगिता तथा पर स्टॉक के बीच प्रतिलोम का संबंध दर्शाती है। तो आइए अगला देखते हैं। उद्यम योग्यता श्रम की एक विशेष किस्म है। तो देखिए उद्यम योग्यता श्रम की एक विशेष किस्म कौन सी है, तो है जो उत्पादन प्रक्रिया की व्यवस्था करती है। यहाँ पे देखिएगा उद्यम योग्यता श्रम एक विशेष किस्म है उसकी जो उत्पादन प्रक्रिया की व्यवस्था करती है। तो आइए अगला देखते हैं। संतुलन एक ऐसी स्थिति है जिसमें देखिए संतुलन कैसी स्थिति है, संतुलन एक ऐसी स्थिति है जिसमें तभी परिवर्तन हो सकता है जब किसी आंतरिक कारण में परिवर्तन होता है। देखिएगा संतुलन एक ऐसी स्थिति है जिसमें तभी परिवर्तन हो सकता है जब किसी आंतरिक कारक में परिवर्तन होता है। आइए अगला देखते हैं। किसी वस्तु की मांग मुख्यतः किस पर निर्भर करती है। तो देखिए किसी वस्तु की मांग खरीदने की शक्ति पर निर्भर करती है। यहाँ पे देखिएगा किसी वस्तु की मांग किस पर निर्भर होती है, तो खरीदने की शक्ति पर निर्भर होती है। आइए अगला देखते हैं। देखिए क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है ये। आइए अगला देखते हैं। अंतरण आय यह विकल्प लागत को अन्यथा जाता है। तो यहाँ पे देखिएगा अंतरण आय या विकल्प लागत को अन्यथा क्या दिया जाता है, तो उसको विकल्प लागत कहा जाता है। यहाँ पे देखिएगा अंतरण आय तथा विकल्प लागत को अन्यथा क्या कहा जाता है, तो उसको कहा जाता है विकल्प यानी कि अपॉर्चुनिटी लागत। आइए अगला देखते हैं। संतुलन कीमत का अर्थ है। तो देखिए संतुलन कीमत का क्या अर्थ है, तो संतुलन कीमत का अर्थ है मांग और पूर्ति द्वारा निर्धारित कीमत। यहाँ पे देखिएगा संतुलन कीमत का अर्थ है मांग और पूर्ति द्वारा निर्धारित कीमत को संतुलन कीमत कहा जाता है। आइए अगला देखते हैं। कीमतों में परिवर्तन के कारण अपने व्यवसाय या परिसंपत्तियों की रक्षा करने के लिए किसी क्रेता या विक्रेता द्वारा की गई कार्रवाई को निम्नलिखित में से क्या कहा जाता है। तो देखिए कीमतों में परिवर्तन के कारण अपने व्यवसाय या परिसंपत्तियों की रक्षा करने के लिए क्रेता या विक्रेता द्वारा की गई कार्रवाई को प्रतिरक्षा कहते हैं। यहाँ पे देखिए प्रतिरक्षा कहते हैं। आइए अगला देखते हैं। किसी व्यापार में कच्ची सामग्री, घटकों, चालू काम और तैयार माल को संयुक्त रूप से माना जाता है। तो देखिए उसको क्या माना जाता है, तो उसको माल सूची माना जाता है यानी कि इन्वेंट्री, इसको इन्वेंट्री माना जाता है। किसी व्यापार में कच्ची सामग्री, घटकों, चालू काम और तैयार माल
को संयुक्त रूप से माल सूची माना जाता है। आइए अगला देखते हैं। जब सीमांत उपयोगिता शून्य हो तब उपयोगिता, देखिए जब सीमांत उपयोगिता शून्य हो जाए तब कुल उपयोगिता अधिकतम होती है। यहाँ पे देखिएगा, जब सीमांत उपयोगिता शून्य हो तब कुल उपयोगिता क्या होती है, तो अधिकतम होती है। आइए अगला देखते हैं। उत्पादन के जिन कारकों को फर्म न किराए पर लेती है और न ही खरीदती है, उन पर नियत की गई लागत को क्या कहते हैं। तो यहाँ पे देखिएगा, उत्पादन के जिन कारकों को फर्म न किराए पर लेती है और न ही खरीदती है, उस नियत की लागत को सामाजिक लागत कहा जाता है। आइए अगला देखते हैं। उपभोक्ता प्रभुत्व का अर्थ है। तो देखिए, उपभोक्ता प्रभुत्व का क्या अर्थ है। उपभोक्ता प्रभुत्व का अर्थ है उपभोक्ताओं का व्यय संसाधनों के आवंटन को प्रभावित करता है। यहाँ पे देखिएगा, उपभोक्ताओं का व्यय संसाधनों के आवंटन को प्रभावित करता है। आइए अगला देखते हैं। यदि एक्स माल की कीमत कम हो जाती है और वाई माल की कीमत कम हो जाती है, तो देखिए ये दोनों क्या कहलाते हैं, तो ये दोनों कहलाते हैं एक्स और वाई प्रतिस्थानीय हैं। देखिए, यदि एक्स माल की कीमत कम हो जाती है और वाई माल की कीमत कम हो जाती है, तो उसे एक्स वाई और देखिए एक्स और वाई प्रतिस्थानी कहते हैं। आइए अगला देखते हैं। संतुलन स्तर बिंदु वह है जहाँ पे देखिए औसत आय औसत लागत के बराबर हो। यहाँ पे देखिए, संतुलन स्तर बिंदु किसे कहते हैं, तो संतुलन स्तर बिंदु उसको कहते हैं जहाँ पे औसत आय और औसत आय के बराबर हो, उसे संतुलन स्तर बिंदु कहा जाता है। आइए अगला देखते हैं। मांग के नियम में कथन अन्य बातों स्थिर रहती हैं का अर्थ है। देखिए, मांग के नियम में कथन अन्य बातें स्थिर रहती हैं, इसका क्या अर्थ है, तो इसका अर्थ है उपभोक्ता की आय में परिवर्तन ना हो, अन्य वस्तुओं के दाम में परिवर्तन ना हो, उपभोक्ता की रुचि में परिवर्तन ना हो। देखिए, मांग के नियम में ये स्थिर रहती है। देखिए, मांग के नियम में कौन सा कथन स्थिर रहता है, तो है उपभोक्ता की आय में परिवर्तन ना हो, अन्य वस्तुओं के दाम में परिवर्तन ना हो, उपभोक्ता की रुचि में परिवर्तन ना हो। इसको मांग के, ये सारे मांग के नियम हैं। तो यहाँ पे देखिए हमारा डी वाला ऑप्शन ये राइट है, उपयुक्त सभी। आइए अगला देखते हैं। एकाधिकार प्रतियोगिता की एक अनिवार्य शर्त है। तो देखिए, एकाधिकार प्रतियोगिता की एक अनिवार्य शर्त कौन सी है, तो देखिए इसकी शर्त है उत्पाद विभेदीकरण। इसकी शर्त होती है उत्पाद विभेदीकरण। आइए अगला देखते हैं। अर्थशास्त्र में उत्पादन का अर्थ है। तो देखिए, अर्थशास्त्र में उत्पादन का क्या अर्थ है, तो अर्थशास्त्र में उत्पादन का अर्थ है उपयोगिता सर्जन। यहाँ पे देखिएगा, अर्थशास्त्र में उत्पादन का अर्थ होता है उपयोगिता सर्जन। आइए अगला देखते हैं। कोई फर्म साम्यावस्था में होती है जब इसकी, तो देखिए कोई फर्म कब साम्यावस्था में होती है, तो होती है जब सीमांत लागत सीमांत आय के बराबर हो। देखिए, कोई फर्म साम्यावस्था में होती है जब इसकी सीमांत लागत सीमांत आय के बराबर हो। आइए अगला देखते हैं। मुक्त उद्गम पद्धति के अंतर्गत उपभोक्ता की तय करते हैं कि किन पदार्थों तथा सेवाओं का उत्पादन किया जाएगा, किस मात्रा में, इसका संकल्प को क्या कहते हैं। देखिए, इस संकल्प को क्या कहते हैं। मुक्त उद्गम पद्धति के अंतर्गत उपभोक्ता तय करते हैं कि किन पदार्थों तथा सेवाओं का उत्पादन किया जाएगा, किस मात्रा में, इस संकल्पना को क्या कहते हैं। तो देखिए, इस संकल्पना को कहते हैं उपभोक्ता प्रभुत्व। देखिए, ये उपभोक्ता प्रभुत्व है जब उपभोक्ता यह तय करता है कि किन पदार्थों तथा सेवाओं का उत्पादन किया जाएगा, किस मात्रा में। आइए अगला देखते हैं। आधुनिक विचारधारा के अनुसार हास्यमान नियम लागू होता है। यहाँ पे देखिएगा, हमारे क्वेश्चन दिया गया है
आधुनिक विचारधारा के अनुसार हास्यमान नियम लागू होता है। तो देखिए कहाँ पे होता है, तो ये होता है उत्पादन के सभी क्षेत्रों पर। देखिए ये उत्पादन के सभी क्षेत्रों पर होता है। आइए अगला देखते हैं। यदि देखिएगा यहाँ पे क्वेश्चन हमारा यहाँ पे है, यदि चाय का दाम कम हो जाए तो कॉफ़ी की मांग क्या होगी। यदि चाय का दाम कम हो जाए तो कॉफ़ी की मांग भी घट जाएगी। यहाँ पे देखिएगा, यदि चाय का दाम कम हो जाए तो कॉफ़ी की मांग घटेगी, क्योंकि चाय की दाम जब कम हो जाएगी तो लोग चाय को ज़्यादा लेंगे, क्योंकि कम दाम वाले चीज़ ज़्यादा लोग पसंद करते हैं। यहाँ पे देखिएगा, तो यदि चाय का दाम कम हो जाए तो कॉफ़ी की मांग घट जाएगी। आइए अगला देखते हैं। समुद्री जल, स्वस्थ वायु आदि को अर्थशास्त्र में माना जाता है। तो देखिए समुद्री जल, स्वच्छ वायु को अर्थशास्त्र में क्या माना जाता है, तो उसको माना जाता है यहाँ पे देखिएगा नैसर्गिक वस्तुएं, इसको नैसर्गिक वस्तुएं मानी जाती हैं। आइए अगला देखते हैं। मूल लागत, यहाँ पे देखिएगा मूल लागत किसके बराबर होती है, तो मूल लागत परिवर्ती लागत मात्रा के बराबर होती है। यहाँ पे देखिएगा मूल लागत किसके बराबर होती है, तो होती है परिवर्ती लागत मात्रा के बराबर। आइए अगला देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी मद श्रम आपूर्ति का निर्धारण यहाँ पे देखिएगा नहीं करती। यहाँ पे हमारा है नहीं करती है। तो देखिएगा निम्नलिखित में से कौन सी मद श्रम आपूर्ति का निर्धारण नहीं करती है, तो देखिए यहाँ पे हमारा है, तो देखिए वो कार्य फुर्सत अनुपात करती है। यहाँ पे देखिए कार्य फुर्सत अनुपात करती है, यानी कि कार्य अवकाश अनुपात। आइए अगला देखते हैं। एंजल का नियम किसके बीच संबंध बताता है, तो देखिए एंजल का नियम जो वो मांग की मात्रा और उपभोक्ता की आय के बीच संबंध बताता है। आइए अगला देखते हैं। जो खर्चा कर दिया गया हो वह वसूल न हो तो उसको क्या कहते हैं। देखिए जो खर्चा कर दिया गया हो और वसूल ना हो तो उसे क्या कहते हैं, तो उसे कहते हैं निगमन लागत। यहाँ पे देखिएगा उसको बोला जाता है निगमन लागत। जो खर्चा कर दिया गया हो और वसूल ना हो सके तो उसको निगमन लागत कहते हैं। आइए अगला देखते हैं, क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। जो वस्तुएं दुर्लभ हों और उनकी आपूर्ति सीमित हो तो उन्हें क्या कहा जाता है, तो उन्हें कहा जाता है विलास वस्तु। देखिए जो वस्तु दुर्लभ होती हैं और उसकी आपूर्ति सीमा निर्धारित होती है तो उसे विलास वस्तुएं कहा जाता है। आइए अगला देखते हैं। गिफन वस्तुओं के लिए मांग वक्र होती है। तो देखिए गिफन वस्तुओं के लिए मांग वक्र क्या होती है, तो देखिएगा ऊपर की ओर चढ़ती है, वो ऊपर की ओर यहाँ पे देखिए चढ़ती है। आइए अगला देखते हैं। परिमाण मूलक सुलाभ का अर्थ है। यहाँ पे देखिएगा परिमाण मूलक सुलाभ का क्या अर्थ है, तो उसका अर्थ है उत्पादन की इकाई लागत में कमी। यहाँ पे देखिएगा उत्पादन की इकाई लागत में कमी जो वो परिमाण मूलक सुलाभ का अर्थ है। आइए अगला देखते हैं। एकाधिकार प्रतियोगिता का सिद्धांत विकसित किया गया। तो देखिए किसके द्वारा विकसित किया गया एकाधिकार प्रतियोगिता सिद्धांत का, तो किया गया E.H. चैम्बरलिन द्वारा। यहाँ पे देखिएगा E.H. चैम्बरलिन द्वारा एकाधिकार प्रतियोगिता का सिद्धांत विकसित किया गया। आइए अगला देखते हैं। कृषि उत्पादों की आपूर्ति। तो देखिए कृषि उत्पादों की आपूर्ति प्रायः बिलोच होती है। यहाँ पे देखिएगा कृषि उत्पादों की आपूर्ति जो प्रायः बिलोच होती है। आइए अगला देखते हैं। यहाँ पे देखिएगा कृषि उत्पादन की आपूर्ति प्रायः क्या होती है, तो बिलोच होती है। जब पूर्ण उत्पाद वर्तमान दर में से बढ़ता है तो क्या होता है। देखिए जब पूर्ण उत्पाद वर्तमान दर से बढ़ता है तो क्या होता है, तो देखिए सीमांत उत्पाद में वृद्धि होती है। यहाँ पे देखिएगा सीमांत उत्पाद में वृद्धि होती है। आइए अगला देखते हैं। जब उत्पादन की औसत लागत AC घटती है तब उत्पादन की सीमांत लागत क्या होती है। यहाँ पे देखिए जब उत्पादन की औसत लागत घटती है तब उत्पादन की सीमांत लागत क्या होती है, तो होती है औसत लागत से कम होती है। यहाँ पे देखिएगा
औसत लागत से कम होती है। जब उत्पादन की औसत लागत घटती है तब उत्पादन की सीमांत लागत औसत लागत से कम हो जाती है। आइए अगला देखते हैं। किसी केमिस्ट की दुकान में काम कर रहा, तो देखिए किसी केमिस्ट की दुकान में काम कर रहा, तो उसका एक उदाहरण क्या है, तो देखिए उसका एक उदाहरण यहाँ पे देना है, तो है अंतिम वस्तु का। यहाँ पे देखिए उसका उदाहरण है अंतिम वस्तु का। किसी केमिस्ट की दुकान में काम कर रहा, उसका उदाहरण है अंतिम वस्तु का। आइए अगला देखते हैं। किसी वस्तु की मांगी गई मात्रा का विस्तार एक संकुचन निम्नलिखित में से किसमें परिवर्तन का परिमाण होता है। तो देखिए किसी वस्तु की मांगी गई मात्रा का विस्तार का संकुचन उस वस्तु की इकाई की कीमत में होता है। यहाँ पे देखिएगा किसी वस्तु की मांगी गई मात्रा का विस्तार उस वस्तु की इकाई कीमत में होती है। आइए अगला देखते हैं। उत्पादन फलन अभिव्यक्त करता है, तो देखिए उत्पादन फलन क्या अभिव्यक्त करता है। यहाँ पे देखिए, तो देखिए वो भौतिक निवेश और उत्पादन के बीच प्रौद्योगिक संबंध व्यक्त करता है। यहाँ पे देखिएगा वो भौतिक निवेश और उत्पादन के बीच प्रौद्योगिक संबंध व्यक्त करता है। आइए अगला देखते हैं। मांग का नियम अभिव्यक्त करता है, तो देखिए मांग का नियम क्या अभिव्यक्त करता है, तो करता है किसी की कीमत में परिवर्तन का उसकी मांग पर प्रभाव। देखिए यहाँ पे मांग का नियम अभिव्यक्त करता है कि किसी की कीमत में परिवर्तन का उसकी मांग पर प्रभाव। आइए अगला देखते हैं। पेट्रोल और कार के बीच मांग की प्रतिलोच है, तो देखिए पेट्रोल और कार के बीच मांग की प्रतिलोच है, तो क्या होगा, तो होगा ऋणात्मक। यहाँ पे देखिएगा जब पेट्रोल और कार के बीच की मांग प्रतिलोच होगा तब ऋणात्मक होगा, यानी कि माइनस। प्राकृतिक अधिमान सिद्धांत यानी कि रिवीड डिफरेंट थ्योरी प्रस्तुत किया गया है, तो देखिए ये किसके द्वारा प्रस्तुत किया गया है, रिवीड प्रेफरेंस थ्योरी। तो ये देखिए पीए सैमुएल्स द्वारा ये किया गया है। देखिए पीए सैमुएल्स द्वारा किया गया है। तो आइए अगला देखते हैं। यहाँ पे देखिए ये पीए, यहाँ पे पीए सैमुएल्सन द्वारा रिवीड प्रेफरेंस थ्योरी प्रस्तुत की गई है। आइए अगला देखते हैं। अपवादी मांग वक्र वह होता है, देखिए अपवादी मांग वक्र क्या होता है, देखिए अपवादी मांग वक्र वह होता है जो क्षैतिज पर जाए। देखिए जो क्षैतिज पर जाए वो अपवादी मांग वक्र कहलाता है। यहाँ पे देखिएगा जो क्षैतिज पर जाए वो वक्र कहलाता है। सो वीडियो में आपको अगर कोई भी प्रॉब्लम हो रही है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा ताकि हम इससे बेटर आपके लिए कर सकें। तो अभी तक चैनल को जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया वो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन प्रेस कर लीजिए ताकि आगे आने वाली हर नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इसके सेकंड पार्ट के साथ। गुड लक।